हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, 7 डेलीगेशन हम भेज रहे हैं अलग अलग मुल्कों में कि समझाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो स्टांस है वो क्लियर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिसे सुपर पावर कहती है दुनिया अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलते दिखे। मैंने बिजनेस को आड़े लाकर मैंने बिजनेस के जरिए विवाद सुलझा दिया। ये अब क्या ये हाई टाइम है कि ट्रंप को जवाब दिया जाए, जो कि मुकम्मल नहीं दिया गया अभी तक जवाब। भाई एक नैरेटिव ट्रंप भी बना रहे हैं ना, विच इज अ रॉन्ग नैरेटिव। भारत सरकार ने खंडन कर दिया उसका। देखिए गरिमा जी, बात यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सी बातें कहे बिना कही जाती हैं, और जो स्टेट्समैनशिप है उसका बहुत लिहाज और ध्यान रखना पड़ता है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हें डिप्लोमेसी का डी भी नहीं आता है। आपको याद होगा क्या लैंग्वेज यूज करी थी उन्होंने जब ट्रेड वार छेड़ी थी, टैरिफ वॉर छेड़ी थी, तो कहने लगे कि ये 100 से ज्यादा कंट्रीज के जो लीडर्स हैं दे आर कमिंग एंड, और आपको याद है क्या कहा, लिकिंग माई एस। ये कोई स्टेट्समैन या किसी देश का प्रेसिडेंट थोड़ा इस तरह की भाषा यूज करता है। फिर ये इनकी भाषाओं में स्लैंग होता है, फोक्स, गाइज, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन स्टेट्समैन की भाषा में ये सब नहीं होता। वो क्लेम कर रहा है, हमने बिना उसको काउंटर किए, बिना उसका नाम लिए, हमारी लीडरशिप ये कह रही है कि हमने इसमें कोई ट्रेड का लेना देना नहीं था, इसमें कहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, यहाँ किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अब से आगे ये अगर बात होगी तो सिर्फ जो है टेरर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, यानी ऐसा कोई और ये बायलैटरल मैटर रहेगा। नहीं सर, लेकिन हम क्या आप डिनाई कर रहे हैं, which means आप डिनाई कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं है, किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्री में हम बात नहीं करेंगे। देखिए दो तरीके हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे, आप कहेंगे अरे दिस idiot Donald is making false claims, we have absolutely no plans to go to any third country and talk, but that's not the way we talk. We simply put it in other words and सर, लेकिन ये वर्बल वॉर नहीं है ना। सिर्फ एक सेकंड, मैं अगर गलत समझ रही हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। ट्रंप सिर्फ वर्बल वॉर नहीं खेल रहे। क्या ट्रंप पाकिस्तान को एड दिलवाकर आईएमएफ से, जिसमें 16.49% स्टेक है अमेरिका का सबसे ज्यादा, जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है जापान, वो आधे से भी कम है अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका नहीं चाहता तो आईएमएफ से पैसा मिल जाता पाकिस्तान को, नहीं मिलता। ये पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका चलाना चाहता है, हम उसे दोस्त मान रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली गरिमा जी, ये जो जो आप जो सवाल उठा रही है ना, एक दूसरी डायमेंशन है। वो ये डायमेंशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का न्यूली फाउंड लव फॉर पाकिस्तान। आप उसकी सारी स्टेटमेंट देखिए ना जी, उसकी ही हैज द ऑडेसिटी टू कंपेयर इंडिया और पाकिस्तान को एक ही उस पे रख रहा है, पेडेस्टल पे। दोनों की लीडरशिप को वो महान बता रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप के गुणगान गा रहा है। अभी वो राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका, उनसे बात कर रहा था, ही से एक्सीलेंट पीपल इन पाकिस्तान, सो मेनी अदर थिंग्स। बेसिकली वो पाकिस्तान, अब उसकी क्या मजबूरी है हम सब समझते हैं, मजबूरी तो नहीं लेकिन उसकी जरूरत क्या है। पाकिस्तान में अभी भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो अभी भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में बेसिस चाहते हैं, जिससे वो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब पे नजर रखे। उसकी नजर बलूचिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी है। उसकी नजर बहुत चीजों के ऊपर है। तो हमें ये सोच के कि वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है, तो हमें अपने रिश्ते अमेरिका से थोड़ी खराब करने हैं। करेंगे अगर कोई ऐसी पोजीशन आई जब हमें हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा, तो दैट वी विल सी। हमने दिखाया रशिया यूक्रेन वार में। एक सर, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज भाई अमेरिका के शेयर पर पाकिस्तान कूदता दिखेगा? दिख भी रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर पर भी बात होगी, पानी पर भी होगी, ट्रेड पर भी होगी, आतंकवाद पर भी होगी। ये शेयर तो पाकिस्तान को मिलती है, पैसा भी मिलता है, 9 ठिकाने हमने बर्बाद कर दिए, वो 90 बना लेगा। इसके दो पहलू हैं। एक तो इनकी जो सिविलियन लीडरशिप है, ये शुरू से इंटरनेशनल मैसेजिंग ये करती आ रही है कि हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता। ये इमरान खान ने भी 50 बार बोला इस बात को।
और उसके बाद ये शहबाज शरीफ भी उसी बात को दोहरा रहे हैं, दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो शांति चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, और बाकी भारत जो है अड़ा हुआ है अपना एक ही बात को लेके। दूसरा जो आप कह रही हैं वो इम्पोर्टेंट एंगल है, वो डायमेंशन अभी जुड़ी है पहलगाम के बाद, और वो है अमेरिका। तो अमेरिका देख रहा है कि वो सीधे सीधे भारत को जो डोनाल्ड ट्रम्प 1.0 के टाइम से कह रहे हैं कि आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, तो अपने आप को समझते हैं ना कि मैं के तरीके से बात है, मैंने कह दिया तो हो गया। तो सर क्या मैं आपसे अपनी समझ के मुताबिक ही पूछना चाहती हूँ, भाई भारत अगर अमेरिका सुपर पावर है तो भारत भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये संदेश पार्लियामेंट से दिया जाना चाहिए क्या? अमेरिका को दिया जाएगा, पाकिस्तान को खुद ब खुद पहुंच जाएगा? वो दिस इज द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं या रूलिंग पार्टी की कॉल है, मैं इस पे कह नहीं सकता। एक स्टेप तो हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें ब्रीफिंग हुई है। अब इसको और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी भेजा गया है, वो वापस आएंगे, देखते हैं क्या फीडबैक है उनका। और नेक्स्ट ऑब्वियसली इज कि आप एक सेशन बुला के पार्लियामेंट में ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट कर सकते हैं। वो एक बड़ा संदेश होगा क्या सर? जी भाई पार्लियामेंट से कही गई बात, ऑन रिकॉर्ड कही गई बात एक बड़ा संदेश होगा। मोर ऑथेंटिसिटी होती है, जो आप अगर इस तरह चलते फिरते या छोटा मोटा इंटरव्यू में बोलते हैं या पब्लिक रैलीज में बोलते हैं, उससे ज्यादा जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जाता है ऑब्वियसली हिस्ट्री बन जाता है, और वो एक मेरे हिसाब से ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है उसकी। और वहां पे भी आप नाप तोल के ही बात करेंगे, और जो भी मैसेज देंगे सोच समझ के ही देंगे। ये सर एक सेकेंड, जेके त्रिपाठी